चाहता हूं कि मैं अपने महीने की एक महीने की एज एन एमएलए जो मुझे सैलरी मिलती है वो एक महीने की सैलरी मैं इन लोगों के तरपाल, इनके राशन के लिए, इनके जो जिन फौरी तौर पे जो सुविधा इनको चाहिए उसके लिए मैं डोनेट करूंगा। तारीख पिछले महीने की अगस्त की 26 तारीख को एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे जिला उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू संभाग में हुई, जिसमें फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड मैक्सिमम जगह पे हुई और जिसकी वजह से हमारे लगभग पूरे जम्मू संभाग और जिला उधमपुर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अगर जब आंकलन करने की बारी आई तो आंकलन में देखा कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस पूरे जो 26, 27 और फिर चलता ही गया बारिश का सिलसिला, तूफान का सिलसिला, जलजले का सिलसिला, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वो चिनैनी घोडी विधानसभा क्षेत्र में हुआ। उसमें सबसे पहला तो हमारा नेशनल हाईवे जो उधमपुर टाउन से, जहां से चिनैनी विधानसभा की बाउंड्री स्टार्ट होती है और चिनैनी टाउन तक लगभग हर जगह से हर 2 किलोमीटर बाद जो है नेशनल हाईवे स्लाइड कर गया और अभी भी कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उस नेशनल हाईवे की स्लाइडिंग से पूरा हमारा नेटवर्क जो है हमारा चिनैनी क्षेत्र के लोगों का उधमपुर से कट गया, उधमपुर का डोडा से कट गया, डोडा के जम्मू से कट गया, जम्मू का कश्मीर से कट गया और पूरे नेशनल लेवल पे कश्मीर और जम्मू के बीच जो कनेक्शन था इस नेशनल हाईवे की वजह से कट हुआ। लेकिन मैं शाबाशी देता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने खासकर जो डीसी उधमपुर हैं लगातार वहां खड़े होके पूरे अपनी टीम के साथ और नेशनल हाईवे की टीम को बड़ा बिल्कुल एक्टिव रखा और जिसकी वजह से ट्रैफिक 2 या 3 घंटे से ज्यादा रुकने नहीं दी। हालांकि नेशनल हाईवे अब भी चल रहा है लेकिन 2-2, 3-3 घंटे बाद ट्रैफिक जो है उसको छोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हमारे नेशनल हाईवे के साथ में जखैनी से लेके चिनैनी तक बात करें, ऊपर या नीचे, अभी भी हमारे लोगों की जमीनें स्लाइड कर रही हैं, लोगों के मकान स्लाइड कर गए हैं, कहीं कहीं 100% गांव का गांव स्लाइड कर गया है। बहुत बड़ा नुकसान हमारा बगल में तो है, लेकिन अगर 5, 6, 10 किलोमीटर ऊपर बली नाला, लद्दा, मादा, इन एरिया में खुद में चले जाओ तो सभी एरिया में अभी भी स्लाइड चल रही है और बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है नेशनल हाईवे के साथ। और बाकी एरिया में भी सही यही हालत है। अगर हम बात करें दूसरा नेशनल हाईवे चिनैनी से सुधमादेव तक, वहां हमारा रेंगी गांव है, पूरा गांव का गांव स्लाइड कर गया, नेशनल हाईवे पूरा स्लाइड कर गया। हमारा यहाँ पे कार्डी के अंदर हमारा सलगार गांव है, पूरा का पूरा गांव स्लाइड कर गया और करीब करीब हर पंचायत के अंदर हमारे 5 से 10 घर है पूरे तरीके से स्लाइड, पूरे तरीके से तबाह हो गए हैं। और 30, 40, 50% घर जो है वो या तो उनकी दीवार टूट गई है, जहां उनका डंगा टूट गया है, जहां उनकी छत थोड़ी सी निकली है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है। और 100% की बात करें तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी जमीन ना गई हो, जिसका फसल ना गया हो, जिसका छोटा मोटा नुकसान ना हुआ, किसी का मवेशी मर गया। तो लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ है। तो इस मौके पे मैं हमारा जो है पिछले लगातार आज 8वां दिन है, हमारा फोकस रहा कि हमारा बिजली का नेटवर्क टोटल जो है बंद हो गया, क्योंकि पोल पूरे स्लाइड करके, जैसे घर स्लाइड किया, मोहल्ला स्लाइड किया तो वहां 10-12 पोल जो स्लाइड में थे सारे स्लाइड करके, इसके साथ हमारा मोबाइल नेटवर्क पूरा बंद हो गया। इसके साथ हमारी रोड्स लगभग 100% रोड बंद हो गई, 100% बिजली कट हो गई, 100% मोबाइल नेटवर्क खराब हो गया, हमारा डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी मैं कहना चाहूंगा बिजली विभाग को कि इन्होंने जो थोड़ा सा हमारा बरमीन और गोडी के एरिया को रिलीफ दिया है, अभी भी वहां की 5-6 पंचायतें हैं, हथरियाण वगैरह या असलगार वगैरह, जिनमें अभी बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन उस एरिया में लगभग हमारा 70% एरिया को बिजली कल शाम तक पहुंचाई है। तो उसके लिए मैं शाबाशी दूंगा, क्योंकि 33 kV की लाइनें ही उड़ गई थी। अभी चिनैनी के लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज है। चिनैनी टाउन को बिजली जो है ये थोड़ा बहुत इंतजाम जो है ऑफिशियल जो सिस्टम चलाने के लिए, लोगों का डाटा बनाना है, गवर्नमेंट को भेजना है किसका क्या नुकसान हुआ, उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम बिजली का चिनैनी जो है हमारा नेशनल टनल से किया गया है, लेकिन पूरे गांव को वहां से नहीं हो सकता है। अब
ये हमारे गांव के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि लगातार दिन रात हमारी टीम काम कर रही है। उधमपुर से चनैनी तक 33 kV की जो लाइन है पूरी ध्वस्त हो गई है। आधी ठीक करने के बाद फिर से स्लाइड आई गई हमारे यहाँ पे जो हमारा थर्ड के अंदर है, दोबारा से पुल जो हमारे पोल लगाए थे बैठ गए। कल पूरा दिन बारिश रही, परसों शाम को बारिश रही। अब पोल लेके जब उस जमीन पे जाते हैं तो इंसान पैदल नहीं चल सकता, तो पोल वहां खड़ा कैसे करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे लोगों को बहुत परेशानी है, मैं उस परेशानी में आपके साथ हूं, हम भी सोते नहीं है, लेकिन हम किस तरीके से उन मुलाजिमों को भी मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते, उस पोल को जबरदस्ती इरेक्ट नहीं कर सकते उस दलदल वाली जमीन में। इसलिए दिन रात लगे हैं। कोशिश है कि 1-2 दिन में हमारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से हमारे एरिया में ठीक हो जाए। हालांकि ये जो 33 kV की लाइन के बाद छोटे छोटे हमारे जो नेटवर्क हैं उसमें भी बड़ी दिक्कत है। पूरा एरिया स्लाइड किया है, ट्रांसफार्मर स्लाइड कर दिया है, मोहल्ला स्लाइड किया है। तो इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आप सुबह भी हम उठ के पूरा बली नाला गंडाला की साइड से गए, वहां भी बिजली बंद है। रोड में हमारे लगातार वो रोड के अंदर पेड़ गिरे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ में लेके गया, बिजली वालों को लेके गया, PMGS वालों के साथ था, हर रोड पे खुद जा रहे हैं। मेरा जाने का मकसद यही रहता है कि अगर उस रोड पे मशीन सुबह 7 बजे लगनी होती है तो अगर वहां कोई नहीं जाता तो वो 10 बजे आता है मशीन वाला, 11 बजे आता है, और वहां हम 7 बजे पहुंचते हैं तो 7 बजे मशीन भी पहुंचती है। तो मेरा हर रोड पे जाने का मकसद है कि मेरे साथ अधिकारी भी जाते हैं। प्रेशर भी रहता है कि जो काम 5 दिन में होने वाला है वो 2 दिन में कैसे हो। लेकिन 100% रोड बंद है, क्या कर सकते हैं उसमें। और रोड बंद दिक्कत है कि जब रोड खोलने जाते हैं तो घर ऊपर है और उसको जब पसी निकालने जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि मेरा मकान नीचे आ जाएगा। तो बात उसकी भी दुरुस्त है कि उसका मकान नीचे आ जाएगा। पसी उठा के यहाँ फेंकते हैं तो कहते हैं हमारा मलबा हमारी जमीन में बात फेंकिए। ऑलरेडी हमारी जमीन इस लैंडस्लाइड में चली गई है, वो अपनी जगह ठीक है। अगर पसी उठा के हम ट्रैक्टर ट्राली लगा के पसी दूसरी जगह फेंकते हैं तो साथ में कोई जगह मिलती नहीं है। फिर एक पसी उठाने के लिए एक दिन लगेगा, फिर अगले 2 महीने तक हम रोड क्लियर नहीं कर पाते। कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ बड़ी मशीनों की जरूरत है, चेन वाली मशीनों की जरूरत है, लेकिन चेन वाली मशीनें ट्राला रोड पे अभी किसी भी रोड पे नहीं जा सकता, क्योंकि रोड तो सिर्फ हमने सिंगल गाड़ी क्रॉस करने के लिए, ताकि कोई आना जाना शहर के साथ बीमार का इलाज के लिए बीमार हॉस्पिटल पहुंच सके, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बिजली का सामान उस एरिया से जा सके, इमरजेंसी सर्विस राशन जा सके, इसलिए फिलहाल खोल रहे हैं। अभी पूरे तरीके से रोड वो भी नहीं खुले हैं जिनको खोल रहे हैं। तो इसलिए लाठी का एरिया पूरा बंद है। कल हम रात 12 बजे तक हम बरकुंडा में थे, आज हमारा लाठी वाला एरिया क्लियर हो जाएगा, लाठी में गाड़ी चलेगी। और लगभग गोडी में गाड़ी कल से चला दी है, बरमीन में चली है, यहाँ इस पोर्शन से कार्डी के पोर्शन से नहीं चली है। तो अभी लिंक रोड तो हमारे बहुत ज्यादा पैक है, लेकिन लगभग 80% लिंक रोड में हमारी मशीनें गई हैं और मैं खुद जाके चेक कर रहा हूँ। तो मैं लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा अपने सारे विधानसभा के लोगों का कि उन्होंने पेशेंस रखा है और वो पेशेंस रखे। और इतने मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमें परिवार का, मुझे अपनी माता जी हैं, मेरी अपनी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुझे अगर 2 दिन नहीं मिलेंगे शायद मुझे टेंशन नहीं हो, लेकिन मेरा मोबाइल अगर मुझे 5 मिनट के लिए मेरे हाथ से निकले तो मुझे टेंशन होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल 5 मिनट के लिए, तो अब 8 दिन से लोगों का मोबाइल बंद है क्योंकि बिजली नहीं है। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क आ रहा है तो भी चार्ज करने का सिस्टम नहीं है, तो लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा है। और हम भी जिस प्लेटफॉर्म पे अब मुख्यमंत्री से लेके LG साहब से लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके DC ऑफिस में लगातार 2-3 बार हम संपर्क करते हैं, हर अधिकारी के से हम आधे घंटे में रिपोर्ट ले रहे हैं। तो कोशिश है कि ये पूरा सिस्टम जो है, खासकर हमारा रोड कनेक्टिविटी, हमारा बिजली की कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी फौरी तौर पे इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकें, इसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि क्राइसिस बहुत है, बहुत से लोग अभी मेरे ऑफिस के बाहर सुबह भी आए थे, तरपाल की जरूरत है, प्रशासन जितना हो पा रहा है कर रहा है, लेकिन कहीं राशन की जरूरत है तो प्रशासन या सरकार की तरफ से इस मौके पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, पर प्रशासन के साथ हम भी पूरे तरीके से खड़े हों। तो इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा मतलब बहुत ज्यादा डैमेजेस हुई है, एक बहुत ज्यादा त्रासदी आई है, हर घर का मैंने कहा कोई ना कोई नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने एक महीने की एज एन MLA जो मुझे सैलरी मिलती है, वो एक महीने की सैलरी मैं इन लोगों के तरपाल, इनके राशन के लिए, इनके जो जिन फौरी तौर पे जो सुविधा इनको चाहिए उसके लिए मैं डोनेट करूंगा। अपने इलाके के लोगों के लिए 1 महीने की सैलरी है। और बाकी मैं अपने दोस्त मित्र जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर में हैं, उधमपुर में हैं, चनैनी गोडी में हैं, या देश और दुनिया के अंदर मेरे जितने भी मित्र जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आपकी तरफ से भी हमें सपोर्ट चाहिए है।
आपकी तरफ से भी आप जिस तरीके की सपोर्ट आप कर सकते हैं उसमें आपको मैं पहली बार कह रहा हूं कि आपको मेरे इलाके के लोगों के लिए सपोर्ट करनी है, चाहे वो राशन के माध्यम से, रिलीफ के माध्यम से करें, चाहे वो टेंट के माध्यम से करें, चाहे और किसी माध्यम से करें। लेकिन मैं सभी अपने मित्रों को जो मेरे जानकार हैं, जो अक्सर कई बार मुझे कहते हैं कि मनकुटिया जी बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उन सभी मित्रों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि एक पहली बार मैं जो कह रहा हूं कि मुझे अपने इलाके के लोगों के लिए सपोर्ट चाहिए है। आपकी तरफ से हर तरीके की सपोर्ट चाहिए है। सरकार सपोर्ट कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन हम भी अपनी और अपने जो मेरे कुलीग दोस्त मित्र हैं उनकी तरफ से सपोर्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त जो है पूरे तरीके से इस त्रासदी में मेरे लोगों के साथ और मेरे साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारी बहुत सी फैमिलीज हैं जिसमें हमने प्रशासन भी कर रहा है, हमने भी किया है कि जिनके मकान पूरे स्लाइड करके हैं। उसमें हमने कल जो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे, हमने कहा कि जो नेशनल हाईवे जिखैनी से चिरैनी तक है, ये आज से जब से बचपन से हम सभी लोग देख रहे हैं, कभी रुका नहीं है। सिंगल लेन में नहीं रुका है, डबल लेन में नहीं रुका है, स्लाइडिंग चलती है। तो जब भी ये बंद होता था तो हमारा एक रोड था जो उधमपुर से पखलाई और पखलाई से बाया सिवना एक रोड पीडीसी कनाल का रोड था, वो रोड चिरैनी तक निकलता था कि इमरजेंसी जब रोड बंद हो जाए तो इमरजेंसी निकालने के लिए हम एक उस रास्ते का यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने एक डीपीआर बनाई है और उसको हमने डिस्कस किया है केंद्रीय मंत्री अपने जितेंद्र जी के समक्ष। कल उमर अब्दुल्ला जी उनके समक्ष इसलिए किया क्योंकि पीडीसी डिपार्टमेंट उनके अंडर है, तो उनके साथ भी बात की है, तो उन्होंने भी कुछ यकीनदानी दिलाई है कि कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। और अगर ये रोड थ्रू होता है तो उस इलाके के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और हमारा ये रोड जो है इमरजेंसी समय के लिए ये कश्मीर से जम्मू तक कनेक्ट रहेगा। इसी तरीके से जो जिन लोगों की पूरे तरीके से मकान और जमीन चली गई है उनके लिए जो जमीन जो है 6 मरले जो सरकार की तरफ से अलॉट होती है, कल मुख्यमंत्री जी से बात की, डीसी मैडम से लगातार संपर्क में है, लेकिन अल्टीमेटली इसको कैबिनेट ने करना है और ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। तो हम कहना चाहेंगे, उनके साथ कहा भी है कि ये जो फौरी तौर पे लोगों को जमीन अलॉट की जाए, क्योंकि जब ये मसला ठंडे बस्ते में जाता है 15 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, किस मल्ले में क्या हुआ था। जब जिंदगी पटरी पे आएगी तो मैंने कहा कि फौरी तौर पे विद इन मंथ इसका एक जो प्रोजेक्ट जो भी डिमांड है ये बना के जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट की वो दी जाए ताकि ये लोग अपना घर बसा सकें। पूरे के पूरे मोहल्ले चले गए हैं, तो ये भी हमारी कोशिश है कि जल्दी इनका अलॉटमेंट का प्रोसेस हो ताकि इनको मुआवजा मिल सके, जमीन मिल सके और अपना घर बना सकें। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से हमें लगभग 10,000 के करीब चिरैनी कोटी विधानसभा क्षेत्र में जो है PMAY के मकान जो है ये जियो टैग हुए हैं। तो हम यहाँ से अपनी सरकार के साथ भी कहेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो PMAY के तहत मकान हुए उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में वो सारे मकान दिए जाए जो पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं या वो पार्शियल डैमेज हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको जो पैसा रिलीज किया जाए ताकि वो लोग भी अपना जो है मकान जल्द से जल्द बना सकें और अपने परिवार के साथ अपने घरों में रह सकें। इसी के साथ हमारा अमित शाह जी कल से दौरे पे हैं। पिछले कल हमारे सारे लेजिस्लेटर्स की मीटिंग हुई थी, हमने तब भी डिमांड की थी कि अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़े पैकेज की जरूरत है। बड़ा पैकेज होगा तभी ये जो है हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पाएंगे, तभी हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये ये हम थ्रू कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मतलब एक कम जिसे अपने डोगरी काम चला हुआ है, ये कोई रोड नहीं है जिन्हें स्लाइड आ रही है, डंगे हर जगह लगने, तो ये काम चला हुआ है, बिजली काम चला ये है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इस तरीके से हमारा अभी पानी की तरफ तो PHE डिपार्टमेंट की तरफ तो गई ही नहीं है, वहां तो किसी ने देखा ही नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ देखा ही नहीं है। लोगों की जो फसलें तबाह हुई है, हमारा चिरैनी का सबसे जो वेजिटेबल ग्रोर एरिया है, अब पिछले 8 दिन से लोगों की सब्जियां सारी सड़ गई है रास्ते बंद होने की वजह से। लेकिन मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ जो वेजिटेबल ग्रोर है, आज शाम तक आपका जो है लाठी से इस चिरैनी तक जो भी 3-4 रोड हैं आने वाले, चाहे वो बाई वाला रोड है चाहे वो रेंगी वाला रोड है, उनको हम खोल देंगे और आपकी गाड़ी टिपा देंगे ताकि आपकी जो सब्जी है वो सही जगह पहुंचे। और आप इंतजार करते हैं कि सब्जी होगी, सब्जी बिकेगी, बेटी की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, तो वो जो इंतजार में थे और आपका काफी नुकसान हो गया है, लेकिन आगे नहीं होने देंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से हम सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का भी बड़े पॉजिटिव तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात आपने उठाई है।
और सरकार और अधिकारियों के समक्ष रखी है। आगे भी मैं कहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारे लोगों की जो इंडिविजुअल हो या जनरल हो, इसी तरीके से आपदा में जिनका नुकसान हुआ है आप उनकी बात को उठाते रहिए ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। और मैं एक बार फिर से अपने चनैनी बोडी विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इस संकट की घड़ी में हमने पेशेंस रखी है। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बलवंत सिंह मनकोटिया आपका विधायक नहीं, आपके परिवार का वो सदस्य है जो तब तक नहीं चैन से सोएगा जब तक आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमोलिश हुआ है उसको पूरे तरीके से पटरी पे ना लाएं, तब तक नहीं बैठेंगे। हमारे पुल जो बह गए हैं उसके लिए हमने आर्मी अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी थी और कल आर्मी अथॉरिटीज 2 पुलों के ऊपर रात को पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया है। और हमें उम्मीद है कि आर्मी भी उसमें काम करेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि अगर पुल के लिए पैसा आएगा, टेंडर लगेगा तो साल एक लगेगा, लेकिन आर्मी वाले टेकअप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो हफ्ते 10 दिन में एक हमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के देंगे। जो दखड्डू वाला पुल है, जो हमारा तोड़ी वाला ब्रिज है और जो हमारा स्त्यालता वाला एक ब्रिज है, स्त्यालता में 3-4 ब्रिज है लेकिन एक के लिए उन्होंने फिलहाल एग्री किया है। तो मुझे लगता है कि आर्मी की तरफ से भी अगर हमें रिलीफ मिला तो हमारे लोगों की जो गाड़ियाँ, ट्रक, बस पार फंसे हैं वो भी इधर आ सकेंगे और लोग बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं बाजार के साथ, वो भी कनेक्ट हो पाएगा और लोगों को जो असुविधाएं हो रही है वो कम हो पाएंगी। एक बार फिर से मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा।